आपका सवाल है, इसरो किस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण विकास में योगदान दे रहा है? आपका ऑप्शन है ए जैव प्रौद्योगिकी, बी नैनो तकनीक, सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डी जैविक खेती। आपका सही जवाब होगा सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आपका अगला सवाल है, इसरो के किस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए गगनयान, बी चंद्रयान, सी वीआरसी, डी मंगलयान। आपका सही जवाब होगा सी विलेज रिसोर्स सेंटर वीआरसी। आपका अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र पत्रिका मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित होती है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास, बी अंतरिक्ष विज्ञान, सी शहरी योजनाएं, डी वैश्विक व्यापार। आपका सही जवाब होगा ए ग्रामीण विकास। आपका अगला सवाल है, इसरो के कौन से उपग्रह का उपयोग जल संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इनसैट 3D, बी कार्टोसैट, सी रीसैट 1, डी जीसैट 30। आपका सही जवाब होगा बी कार्टोसैट। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण विकास में इसरो का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में है? आपका ऑप्शन है ए बुनियादी ढांचा, बी कृषि, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा बी कृषि। आपका अगला सवाल है, टेली शिक्षा कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण रोजगार, बी ऑनलाइन शिक्षा, सी स्वास्थ्य जागरूकता, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। आपका सही जवाब होगा बी ऑनलाइन शिक्षा। आपका अगला सवाल है, वीआरसी विलेज रिसोर्स सेंटर किसके सहयोग से संचालित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एनजीओ, बी राज्य सरकारें, सी विश्वविद्यालय, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, इसरो का कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में मछुआरों की मदद के लिए उपयोगी है? आपका ऑप्शन है ए रीसैट 2, बी जीसैट 6, सी ओशन सेट, डी सरल। आपका सही जवाब होगा सी ओशन सेट। आपका अगला सवाल है, टेलीमेडिसिन सेवाओं के तहत कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? आपका ऑप्शन है ए मुफ्त दवाएं, बी चिकित्सा परामर्श, सी अस्पताल की सुविधा, डी सर्जरी। आपका सही जवाब होगा बी चिकित्सा परामर्श। आपका अगला सवाल है, इसरो किस प्रकार के डेटा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में योजना निर्माण के लिए करता है? आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिकल डेटा, बी रेडियो डेटा, सी सैटेलाइट डेटा, डी क्लाउड डेटा। आपका सही जवाब होगा सी सैटेलाइट डेटा। आपका अगला सवाल है, इसरो का चंद्रयान 2 मिशन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जल संसाधन, बी चंद्रमा अनुसंधान, सी मछली पालन, डी ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा
बी चंद्रमा अनुसंधान। आपका अगला सवाल है, इसरो के डेटा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की मानचित्रण परियोजनाओं के लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए जल निकाय मानचित्रण, बी सड़कों का मानचित्रण, सी वनों का मानचित्रण, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, टेलीमेडिसिन नेटवर्क में डॉक्टर और मरीज किस माध्यम से जुड़े होते हैं? आपका ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी सैटेलाइट नेटवर्क, सी रेडियो, डी मोबाइल। आपका सही जवाब होगा बी सैटेलाइट नेटवर्क। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक खेती प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इसरो उपग्रह उपयोगी है? आपका ऑप्शन है जीसैट 11, बी इनसैट 4, सी कार्टोसैट 3, डी रिसैट 1। आपका सही जवाब होगा सी कार्टोसैट 3। आपका अगला सवाल है, वीआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण रोजगार, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी सूचना और ज्ञान साझा करना, डी खाद्य सुरक्षा। आपका सही जवाब होगा सी सूचना और ज्ञान साझा करना। आपका अगला सवाल है, इसरो द्वारा प्रबंधित टेली शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः किन क्षेत्रों में लाभकारी है? आपका ऑप्शन है ए शहरी क्षेत्र, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी उद्योग, डी विदेश। आपका सही जवाब होगा बी ग्रामीण क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, भू-स्थानिक डेटा का उपयोग किस क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शहरीकरण, बी ग्रामीण रोजगार, सी भूमि प्रबंधन, डी वनों का संरक्षण। आपका सही जवाब होगा सी भूमि प्रबंधन। आपका अगला सवाल है, इसरो के किस उपग्रह ने जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आपका ऑप्शन है ए सरल, बी जीसैट 6, सी चंद्रयान, डी कार्टोसैट। आपका सही जवाब होगा ए सरल। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण विकास के लिए सैटेलाइट आधारित सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए कम लागत, बी सटीकता, सी समय बचत, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, इसरो के कौन से उपग्रह का उपयोग वनों के संरक्षण के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रिसैट, बी इनसैट 3D, सी कार्टोसैट, डी जीसैट। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।